डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा दिल्ली गैस चैम्बर लगती है। यूपी वालों को बताया भाग्यशाली, स्वच्छता बनाए रखने और गंदगी ना फैलाने की अपील की। वहीं आप पार्टी ने कहा योगी जी भूल गए हैं कि दिल्ली में है बीजेपी की सरकार। गोरखपुर में महाशिवरात्रि पर अनुष्ठान में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, जनता दर्शन किया, कहा चिंता मत करें, हर समस्या का होगा समाधान। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, वोटर लिस्ट को बताया धांधली, यूपी के विकास मॉडल को कहा फ्लॉप। महाशिवरात्रि में शहर शहर सजे शिव के मंदिर, पूजा अर्चना के लिए मंदिरों से जुटे श्रद्धालु। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण के मुद्दे पर लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद ही खराब है और राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। वहीं लोगों को पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता की तुलना गैस चैम्बर से की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से विकास के बावजूद यूपी के लोग स्वच्छ वातावरण का आनंद ले रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे योगी ने कहा कि यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है, प्रदूषण नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण में गड़बड़ी से ऐसे ही होता है, हम भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ विकास तो है लेकिन पर्यावरण दम घोटने वाला नहीं है। गोरखपुर में कल्याण मंडपम के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के मुद्दों पर भी खासतौर से बल दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन है, जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर भी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और कहीं भी गंदगी फैलाने से बचें। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स को भी उजागर करते हुए कहा कि इसे नालियों या सड़कों पर ना फेंकना चाहिए। उनका कहना था कि छोटी छोटी अनदेखी फ्यूचर में बड़े पर्यावरणीय संकट को जन्म देती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, इतनी खराब स्थिति होती है। लेकिन जनता का दायित्व है शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी न होने दें, कूड़ा सड़क पे न फेंके, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पे मत डालिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी और उसी राह के लिए हम सबको योगदान देना है। गंदगी नहीं करना है, गंदगी नहीं करने देना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर राफेल डील, स्मार्ट सिटी में लूट और मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने यूपी के विकास मॉडल को पूरी तरह विफल बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल दागे हैं। कानपुर और लखनऊ के दौरे के दौरान उन्होंने राफेल सौदे से लेकर स्किल इंडिया की बंद होती दुकानों तक का जिक्र किया है।
अखिलेश ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल विज्ञापनों में चल रही है, जबकि हकीकत में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजधानी लखनऊ में रविवार को सपा मुख्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थाम लिया। पहले से ही यह तय हो गया था कि नसीमुद्दीन सपा में जाएंगे। आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। मालूम हो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। पार्टी में उनका अच्छा रसूख था। इस मौके पर 3 महिला नेत्रियों समेत कई नेता सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट की दावों पर सवाल उठाते हुए राफेल डील का मुद्दा फिर से गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार स्वदेशी निर्माण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ 3600 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर फ्रांस को दिया जा रहा है। यादव ने पूछा, यदि सब कुछ बाहर से ही खरीदना है तो मेक इन इंडिया का क्या होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में स्किल इंडिया की दुकानें बंद हो रही हैं और कई जगहों तो संचालकों ने किराया तक नहीं दिया है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। हम सब लोग मिलकर के जो इतिहास के पन्नों को जानते होंगे, इतिहास को जानते होंगे, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि शेर और शायरी हम लोग कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से नसीमुद्दीन ने अब सपा का दामन थाम लिया है, वहीं 3 महिला नेत्रियों ने भी थामा, इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक अपने समय के बड़े राजनेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, मायावती के साथ उन्होंने की पार्टी में रहकर उन्होंने पूरी राजनीति की थी और बेहद भरोसेमंद और खास माने जाते थे। कभी मायावती के नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट मंत्री रहे थे, बड़े बड़े विभाग उनके पास रहे थे। और ये आप कह सकते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कभी लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे मायावती के, लेकिन बदले सियासी समीकरणों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन कांग्रेस में शायद उनको वो जो उनका कद था बहुजन समाज पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस में उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया, उनको वो कद और पद नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करते थे। और यही कारण है कि अब जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है तो उन्होंने न फुंकार भरी है, बल्कि 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का आने वाला, उसके नजरिए से भी ये समाजवादी पार्टी ने के लिए एक ये बड़ी ज्वाइनिंग आप कह सकती है कि आज हुई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में मुस्लिम नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उनके जेल जाने के बाद उनकी जो राजनीति थी एक तरह से कहीं ना कहीं काफी अस्थिर हो गई है। और अब आजम खान की पहुंच, आजम खान का जो सियासी ताकत थी, अब शायद उस तरह की नहीं है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद से एक बड़ा मुस्लिम चेहरा उनके पास और होगा आजम खान के अलावा। और 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ऐसा शायद समझना है समाजवादी पार्टी के। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की और समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। रविवार को देवादिदेव महादेव की आराधना के विशेष पर्व महाशिवरात्रि पर अनुष्ठानिक व्यवस्था में भी उन्होंने जनसेवा का अनुष्ठान जारी रखा। जनता दर्शन में आए लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा, चिंता मत करें, हर समस्या का समाधान होगा, सबकी भरपूर मदद की जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी गई। उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान कराएंगे, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यदि कोई दबंग माफिया किसी भी जमीन जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं। जहां पैमाइश की जरूरत है वहां पैमाइश कराकर विवाद का निस्तारण कराया जाए। पारिवारिक विवाद के मामलों में उन्होंने उभय पक्षों के साथ संवाद कर समाधान की राह निकालने के लिए निर्देशित किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जनपद में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा। मंदिर परिसरों में अनुशासन और उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंदिर पहुंचकर विधि विधान से भगवान शिव का पूजा अर्चन किया। उन्होंने जनपद वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और जनपद की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और बैरिकेडिंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात हैं और व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी हुई है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा जनपद शिव भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। श्रद्धालु उपवास, रुद्र अभिषेक और रात्रि जागरण के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन है। बाराबंकी के सुप्रसिद्ध पौराणिक शिवधाम लोधेश्वर महादेव में शिव महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का विराट संगम देखने को मिला। फाल्गुन मास के इस पारंपरिक मेले और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रविवार तड़के से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान लोधेश्वर का जल अभिषेक किया। समूचा मंदिर परिसर बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष से गूंजमान रहा। आस्था की डगर पर कठिन पद यात्रा कर विभिन्न जनपदों से लाखों कांवड़िए नंगे पांव गंगा जल लेकर महादेव पहुंचे। बाराबंकी सहित लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, जालौन, सीतापुर और बहराइच जैसे जिलों से आए श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और दही से भोलेनाथ का पूजन किया। आस्था का आलम यह था कि मंदिर के मुख्य कपाट खुलने से पहले ही कई किलोमीटर लंबी कतारें लग चुकी थी। मान्यता के अनुसार लोधेश्वर महादेव का इतिहास चारों युगों से जुड़ा है। मान्यता है कि त्रेता में लवकुश और द्वापर में पांडवों ने यहाँ पूजा अर्चना की थी। महाबली भीम बद्रीनाथ, केदारनाथ से 2 शिवलिंग शिलाएं लाए गए थे, जिनमें से एक की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी पावन धरा पर की थी। कालांतर में गंडक नदी की बाढ़ से यह शिवलिंग रेत में दब गया था, जिसे लोधोरा निवासी लोधेराम अवस्थी ने स्वप्न में मिले निर्देश के बाद पुनः खोजा। उन्हीं के नाम पर इस धाम का नाम लोधेश्वर महादेव पड़ा। 52 शिवलिंगों में शुमार इस मंदिर की मान्यता के बारे में है कि यहाँ सच्चे मन से गंगा जल अर्पित करने पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है।
लाखों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रावस्ती जनपद आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया। सिरसिया स्थित प्राचीन विभूति नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल अभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। तड़के सुबह के ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और पूरा इलाका हर हर महादेव के जयघोष से गूंजम्यान हो उठा। पांडवकालीन माने जाने वाले इस ऐतिहासिक मंदिर की विशेष धार्मिक मान्यता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना आवश्यक फलित होती है। दूर दराज के गांवों और आसपास के जिलों से पहुंचे भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर लोगों ने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पर्व के अवसर पर भव्य पैदल यात्रा भी निकाली गई, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डीजे और भजन कीर्तन के साथ पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जलपान और प्रसाद की व्यवस्था की गई। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मंदिर परिसर और आसपास का इलाका दिन भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। आस्था के इस महासागर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि श्रावस्ती को धार्मिक परंपराएं आज भी पूरी जीवंतता के साथ आगे बढ़ रही हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ के मंदिर में क्रिकेट प्रशंसकों ने रुद्राभिषेक करके भारत की जीत की दुआ मांगी। हाथों में बैट, बॉल और भारतीय झंडा लेकर उन्होंने हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि उन्होंने भोलेनाथ से अपने लिए कोई मनोकामना नहीं मांगी, बल्कि भारत की जीत की दुआ की है। पीलीभीत के तकिया दिनारपुर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम रही। भक्तों ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात पर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर में लगी लंबी लंबी कतारों में भक्तों ने शिवलिंग का रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक और भस्म, बेलपत्र, भांग से पूजन किया। मंदिर की महंत जी ने पूजा का नेतृत्व किया। भक्तों की सुविधा के लिए पेयजल और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई है। विश्राम स्थल और स्वयं सेवकों की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया गया। मंदिर प्रशासन ने पुलिस तैनाती और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की थी। यह मंदिर पीलीभीत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां कई वर्ष पुराना प्राचीन काली मां और शेषनाग स्थित है। भक्तों का विश्वास है कि मन से की गई प्रार्थना अवश्य सफल होती है। भव्य जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक से मंदिर में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ था। धतूरा, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों से शिव का अभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। माघ मेले का अंतिम स्नान पर्व है महाशिवरात्रि। प्रयाग की त्रिवेणी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बन गया है। सुबह से ही श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घुड़सवार, पुलिस, एटीएस कमांडो और 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं। श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान और पूजा कर रहे हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस पवित्र अवसर को मनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है, जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ एकत्रित होते हैं। त्रिवेणी का पवित्र जल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करता है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खाने पीने की दुकानें, चिकित्सा शिविर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपनी सुरक्षा और शांति व्यवस्था का ध्यान रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।